रामायणी 45। हरणाकुश रावण को कंसा, कृष्ण गए सुरनर मुनि बंसा। ब्रह्मा गए मर्म नहीं जाना, बड़ सब गए जे रहल सयाना। समुझ न परल राम की कहानी, निर्बक दूध की सरबक पानी। रहि गो पंथ थकित भो पौना, दसों दिशा उजारि भो गौना। मीन जाल भो ई संसारा, लोह की नाव पषाण को भारा। खेवें सबे मर्म हम जानी, तैयो कहें रहें उतरानी। मछरी मुख जस केंचुआ, मुसवन मह गिरदान। सरपन माहि गहेजुआ, ऐसी जात देखी सबन की जान। हरणाकुश रावण को कंसा, संसार की नश्वरता और माया मोह के खतरे को देख करके सद्गुरु सावधान करते हैं। हिरण्यकश्यप और रावण और कंस ये चले गए। ये तीनों क्रूर राजा माने जाते हैं। हिरण्यकश्यप की कहानी प्रहलाद से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद थे और वे भक्ति भावना में लीन रहते थे। हिरण्यकश्यप उनको रोकता था और वो नहीं मानते थे। इसी में भगवान ने खंभा फाड़ करके हिरण्यकश्यप को मार डाला। रावण की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। ब्राह्मण कुल उत्पन्न माने जाते हैं, ब्रह्मा के पनाथी, धनवान, विद्वान, वीर। कंस ये कृष्ण के मामा, और ये भी काफी क्रूर माने जाते हैं, बहुत तापवान माने जाते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि इन सब का अहंकार गल गया और संसार से इनको जाना पड़ा। कृष्ण गए सुरनर मुनि बंसा। कृष्ण जिन्होंने कंस को पछाड़ा था और भारत में अनेक रजवाड़ों का जो दुष्ट थे उनका दमन किया था, महाभारत युद्ध में नायकत्व किया था, लेकिन अंत में अपना पूरा परिवार गृह युद्ध में उनका समाप्त हो गया। और उस परिवार के विनाश को देखकर उन्होंने समझा कि संसार का काम हमारा पूरा हो गया। जब परिवार ही नहीं रह गया, अब और क्या करना है। तब वे जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे विचार मग्न थे और जरा नाम के व्याध का बाण लगा, उनका शरीरांत हुआ। कहा जाता है कि इसके पहले बलराम ने शरीर छोड़ दिया था और कृष्ण ने परिवार वालों को, वसुदेव को और सबको कह दिया था कि मैं अब दूत भेजता हूं हस्तिनापुर, अर्जुन आएंगे, वे व्यवस्था देखेंगे और मैं एक क्षण भी अब रुक नहीं सकता। महाभारत के अनुसार जब अर्जुन आए हैं, हस्तिनापुर से द्वारिका पहुंचे हैं, वसुदेव पड़े थे। श्री कृष्ण की उम्र ही 120 वर्ष की थी जब शरीर छूटा है, तो वसुदेव की उम्र 140 से कम क्या रही होगी। और वह पड़े थे जमीन में। अर्जुन आए हैं, बातचीत हुई है।
और उनके देखते देखते उनका भी शरीरांत हुआ। अर्जुन ने श्री कृष्ण और बलराम इत्यादि की लाशें खोज करके मंगवाई है और अंत्येष्टि संस्कार किया। संसार कितना भयंकर है। जो एक दिन संसार में ज्योतित थे, तप रहे थे, जिनकी तूती बोलती थी, उनकी लाशें अनाथ लोगों की तरह जहां तहां बिखरी पड़ी थी और अर्जुन ने उन्हें समेट करके उनका दाह संस्कार करवाया। सुर नर मुनि के वंश भी इसी प्रकार चले गए। सुर देवता, नर मनुष्य, मुनि मननशील, वनवासी, इन सबका भी वंश सहित विनाश हो गया। जिन वस्तुओं के प्रति हमारा अहंकार होता है वो तो पानी की भंवर की तरह निरंतर नाचते हैं और उनका क्षण क्षण विनाश होता है। साहब कहते इतना ही नहीं, ब्रह्मा गए मर्म नहीं जाना। ब्रह्मा संसार से चले गए, वे मर्म न समझे, रहस्य न समझे। रहस्य यानी सत्यता का रहस्य, वास्तविकता का रहस्य न समझे। ये बहुत बड़ी बात कह दी जाती है। ब्रह्मा जो वेदों का महान संपादक माना जाता है, पुराणों ने तो उनको वेदों का प्रकट करने वाला ही कह दिया है। और ब्रह्मा एक बड़ी हस्ती मानी जाती है। क्या तुम ब्रह्मा हो गए? यद्यपि पुराण काल में ब्रह्मा की पूजा समाप्त है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा एक गरिमापूर्ण देवता माने जाते हैं और वे सत्य का मर्म ही नहीं जाने। साहब कहते हैं क्या साहब का रूखापन है? क्या साहब उपेक्षा करते हैं? न रूखापन है न उपेक्षा, वास्तविकता है। पुराणों को पढ़ करके ही जाना जा सकता है कि ब्रह्मा का हाल कितना खस्ता रहा है। चरित्र में कमजोर, थोड़ी थोड़ी बातों में उनकी कमजोरी पुराणों में विदित है। और फिर देखा जाए तो ब्रह्मा कर्मकांडों के कर्ता हैं और कर्मकांडी लोग सत्य को क्या समझ सकते हैं? वैदिक कर्मकांड को अगर देखा जाए तो उसमें विवेक से कोई मतलब नहीं होता है। कैसे यज्ञ का कुंड बनाना चाहिए, कैसे खूंटियां गाड़ करके रस्सी बांधनी चाहिए, कैसे सोमरस का कलश रखना चाहिए, कहां कहां कौन बैठेगा, ब्रह्मा उद्गाता होता अध्यर्य, ब्रह्मा सबसे बड़ा होता है यज्ञ में, और कैसे कैसे रोटी पकाई जाए, तब उसका हवन किया जाए, पशु मारा जाए, उसका हवन किया जाए, सोमरस की लताएं लाई जाएं, तो किस तरह बैलों को जो आटा से खोलना चाहिए उसके लिए मंत्र। हर जगह इतना प्रपंच है कि विवेक से कोई मतलब नहीं, एक जाल है। और वो सब करने का फल है स्वर्ग मिलना, राज्य मिलना, पुत्र मिलना, जो कि बिल्कुल धोखा है। हवन तर्पण करने से ना राज्य मिलता है, ना पुत्र मिलता है, और स्वर्ग तो काल्पनिक ही है। तो वैदिक कर्म कांड से विवेक से कोई मतलब नहीं। और ऐसे कर्म कांडों का जो प्रतिष्ठाता हो ब्रह्मा, वो कहां रहस्य समझा सत्य का। इसीलिए वैदिक पुरुषों ने ही आगे चल करके कर्मकांड की आलोचना की है कि ये जो कर्मकांड में उलझे लोग हैं, इनकी बुद्धि स्थिर नहीं,
यामिमाम पुष्पदाम वाचम प्रवदन विपश्यता वेदवाद रता पार्थनानंद स्थितिवादिना। दिखाओ शोभायुक्त वाणी कहने वाले वैदिक लोग धोखे में, इनकी बुद्धि स्थिर नहीं। कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग स्वर्ग गतिम प्रति। ये सकामी कर्मकांडी लोग भोग और ऐश्वर्य में उलझे और क्रिया बहुल कर्मकांड के पीछे पड़े हैं। इसलिए इनकी बुद्धि व्यवसायत्मका बुद्धि समाधो न विधीयते, इनकी बुद्धि समाज में नहीं प्रवेश कर सकती। ये तो मूढ़ है। मुंडक उपनिषद में तो और मूढ़ 60 कर्मकांडियों को बड़े जोर से कहा डाला गया। अंधे ने नियमाना यथा अंधा, जैसे अंधा अंधा को चलाए तैसे स्वाहा स्वाहा करने वाले एक दूसरे की पूंछ पकड़ी चल रहे हैं और चला रहे हैं। शौगात ही छांदोग्य उपनिषद में है। शौगात कुत्तों का गीत, जिसमें पूरा व्यंग है कर्मकांड करने वालों के लिए। वैदिक परंपरा अथवा आर्य परंपरा अथवा भारतीय परंपरा के चिंतकों में यही विशेषता है कि उनमें उदारता काफी है और वह अपनी ही गलत बातों को काटते हैं। सामी परंपरा जैसे ईसाई इस्लामी इत्यादि हैं, एकदम जकड़े हुए रहते हैं परंपरा में। इस ढंग से आर्य परंपरा नहीं। भारतीय परंपरा उदार चिंतन की है। तो ब्रह्मा गए मर्म नहीं जाना, साहब कहते ब्रह्मा गए चले गए दुनिया से, सत्य का मर्म नहीं जाने। हवन तर्पण में पूजा पाठ में लगे रहे जीवन भर। बड़ सब गए जे रहल सयाना, बड़े बड़े सयाने कहलाने वाले चले गए। जे रहल सयाना, रहल परली, ये सब भोजपुरी भाषा का पुट है, पूरे बीजक में व्याप्त है। विद्वानों की आंखें नहीं खुलती हैं। बीजक ही कबीर साहब की मूल वाणी है, जो मिर्जापुर गोरखपुर के बीच की भाषा है और इसी भाषा में उन्होंने बोला है। खड़ी बोली उनकी है, लेकिन पुट ऐली गैली का है। बड़ सब गए जे रहल सयाना, बड़े बड़े सयाने समझदार इस संसार से चले गए। समुझ न परल राम की कहानी, निर्भक दूध की सर्वक पानी। निर्भय होकर के साहब कहते हैं कि राम की कहानी समझ न पड़ी कि वो बिल्कुल दूध है कि सर्वथा पानी है। यानी बिल्कुल ऐतिहासिक चीज है कि राम का व्यक्तित्व एक महाकाव्य का नायक मात्र है, काल्पनिक है। ये बात लोगों के समझ में नहीं आई और इस पर अगर देखा जाए तो पुराण महाकाव्य वेद शास्त्रों में यही बात लगती है। श्री कृष्ण महाराज के जीवन दर्शन का परिचय तो वेद और उपनिषद से साफ होता है। श्री कृष्ण महाराज का परिचय 8वें मंडल के 50वें सूक्त में 13 से 16 मंत्रों में ऋग्वेद में आता है, जहां पर परिशिष्ट भाग इसमें जुड़ा हुआ है 11 सूक्त, तो ये जाकर के 96वां सूक्त पड़ता है। 8वें मंडल के 96वें सूक्त में पड़ता है। जहां परिशिष्ट नहीं है वहां 50वें सूक्त में पड़ता है। मंत्र तो उतने ही 13 से 16 तक। और इसमें वन जातियों का नायक कृष्ण को कहा गया है, इंद्र का विरोधी कहा गया है, जमुना नदी पर रहने वाला, उसके तट पर रहने वाला कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद के 3:17-6 में श्री कृष्ण की चर्चा आई है, जो देवकी पुत्र हैं।
घोर आंगिरस के शिष्य। श्री राम के विषय में ऐसा स्पष्ट निर्देश कहीं नहीं मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 93वें सूक्त के 14वें मंत्र में दोषीम पृथु वेन के साथ असुर राम की चर्चा आती है। राम के नाम में असुर विशेषण है। असुर कहते प्राण को, असुर कहते प्राणवान को, बलवान को। बलवान राम की चर्चा आई है, लेकिन उसके साथ कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे दाशरथी राम का परिचय हो, जैसे दशरथ पुत्र, सीतापति, अयोध्याधीश, रावण हरि, ऐसा कुछ नहीं। ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र ग्रंथ, प्रामाणिक उपनिषदें, छहो शास्त्र, इन सब में कहीं भी राम की कथा नहीं आती है। इसलिए कुछ विद्वान मानते हैं कि राम महाकाव्य के एक काल्पनिक नायक पात्र हैं, लेकिन अन्य विद्वान मानते हैं कि उनकी ऐतिहासिकता है। मुझे विश्वास पड़ता है कि वे इतिहास के पुरुष होंगे, और ऐसा लगता है कि उनका व्यक्तित्व महान होते हुए भी वैदिकों की दृष्टि से इतना महान नहीं लगा होगा। उन्होंने वेदों में और वैदिक साहित्य में नहीं लिया इनका नाम, लेकिन लोक कथा के रूप में इनकी कहानी प्रचलित थी। और ईसा के 300 वर्ष पूर्व वाल्मीकि मुनि ने अथवा किसी ने भी वाल्मीकि के नाम पर संक्षिप्त महाकाव्य लिखा, रामायण, जिसको वाल्मीकि रामायण कहते हैं। उसके पश्चात उसमें प्रक्षेप बढ़े और कथा इतनी सुंदर बनी कि इतना प्रभाव डाली कि देश विदेश के नाना कवियों ने रामायण लिखी और खूब गूंज हो गई। राम कथा ऐतिहासिक हो सकती है, लेकिन जितनी उसमें कथा है वो सब ऐतिहासिक हो, ये तो कोई नहीं मानेगा। बात तो यहां यह है कि राम भी न रहे, चाहे ऐतिहासिक हो भी, तो भी कौन इस संसार में रहता है। रहिगो पंथ थकित भो पौना, दसों दिशा उजारी भो गौना। साहब कहते हैं सबके पवन पखेरु थक जाते हैं और उड़ जाते हैं, दसों दिशा उजाड़ करके गमन कर जाते हैं। दसों दिशा मतलब दसों इंद्रियों को उखाड़ कर, उजाड़ कर प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, जीव निकल जाता है। रहिगो पंथ, उनके पंथ रह जाते हैं, रास्ते रह जाते हैं, उनकी सुकीर्त और कुकीर्त रह जाती है। दुनिया में और कुछ रहता नहीं। कुछ लोगों को तो लोग तत्काल भूल जाते हैं और कुछ लोगों को ज्यादा दिन तक नहीं भूलते हैं। और कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जो दुनिया के इतिहास के साथ चला करती हैं, लेकिन नाम ही तो चलता है। जब शरीर छूट गया जीव का, जब तक ये धरती रहे उनका नाम चले, क्या होगा? अगर उन्होंने आत्म कल्याण नहीं किया, मरने के बाद कुत्ता बने, सुअर बने, बैल बने, घोड़ा बने, भटकते रहे, तो इस शरीर के नाम के चलने से क्या होगा? जिंदगी की सफलता तो आत्म कल्याण है। मीन जाल भो ये संसारा। साहब कहते हैं संसार मीन जाल हो गया। मीन मछली का जाल, मछली मारने के लिए जाल, मछुआरा
नदियों तालाबों में डालता और उसमें मछलियां फंस जाती हैं। ये संसार जाल हो गया, हम लोग इसमें फंस गए। संसार मीन जाल है, मछली फंसाने का जाल बन गया और इसमें जीव फंसे हुए हैं। देखा जाता है कि आदमी जन्म लेता है और जीवन भर उसमें उलझता चला जाता है, दिन दिन उलझता है। जिंदगी की सफलता है जब दिन दिन सुलझे, उसके गलत संस्कार छीण हो और अच्छे संस्कार बने और चारों तरफ से निर्भयता और शांति जीवन में आए, तब उसके जीवन की सफलता है। लेकिन आदमी उलझता जाता है। लोह की नाव पाषाण को भारा, जैसे लोह की नाव का कोई बनाए और पत्थर ला दे, कितना अनाड़ी होगा। अज्ञान की नौका में आशा तृष्णा और वासनाओं का बोझा लाद करके हम संसार से पार होना चाहते हैं। लोह की नाव अज्ञान की नौका है, पाषाण का भार आशा तृष्णा मोह ममता उस पर लादना, मतलब जो डुबा दे वही हम काम करते हैं। सांसारिकता में जिससे हमारा मन डूबे, रात दिन वही काम करता है। क्रोध बढ़े, काम बढ़े, लोभ बढ़े, मोह बढ़े, ईर्षा द्वेष बढ़े, दुख बढ़े, भय बढ़े, चिंता बढ़े, ऐसा ही काम रात दिन आदमी करता है। अपने मन को छुड़ाता नहीं है, चारों तरफ से मान मान करके फंसता रहता है। विवेकवान वह है जो निर्द्वंद हो। संसार में क्या मिला, क्या छूटे? जीव के साथ में क्या है? क्या हमारा है जो छूट जाएगा? क्या हमारा है जो कोई ले लेगा या विनश जाएगा? हमारा तो एक कण भी संसार में नहीं है, तो क्या छूटने वाला है? मोह माया से अपने मन को छुड़ाए बिना किसी का उद्धार हो नहीं सकता है। मोह माया में आसक्त होने के कारण ही हम भयभीत रहते हैं। माया का मोह मिट जाए तो भय नाम की कोई चीज नहीं। खेवें सबे मर्म हम जानी, तैयो कह रहे उतरानी। साहब कहते हैं सब नौका खे रहे हैं अपनी अपनी, नौका डूब रही और मानते हैं कि हम मर्म जानते हैं नौका खेने का, तैयो कह रहे उतरानी। तो इस पर भी कहते हैं हमारी नौका उतरा रही है, तैर रही है, चल रही है। यानी सबकी नौकाएं डूब रही हैं और सबको अहंकार है कि हम तैर रहे हैं, पार हो रहे हैं। मोह ममता करने वाले जितने जीव हैं उनकी नौका डूब रही है। जब आदमी के अंदर में चिंता है, भय है, दुख है, पीड़ा है, उद्वेग है, अशांति है, तो पार कहां हो रहा है? पार वही हो रहा है जो निर्द्वंद मन का है, निर्मल मन का है। और माया का मोह छोड़े बिना ये दशा नहीं आ सकती। मछली मुख जस केंचुआ, मुसवन मह गिरदान, सरपन माह गहे जुआ, ऐसी जात देखी सबन की चान। माया मोह विनश्वरता और माया मोह में पड़ करके, यानी माया की विनश्वरता और माया के मोह में पड़ करके जो पतन होता है, अपने गले में लोग फांसी लगाते हैं। कितना बढ़िया उदाहरण साहब देते हैं। मछली को फंसाने के लिए मछुआरे बंसी में केचुआ लगा करके पानी में डालते हैं। मछली समझती है कि चारा है हमारा, चारा है भी उसका, मुख में लेती है और कांटा मुख में फंस जाता है और अपना जान गंवा देती है। मुसवन मां गिरदान, मुसवन चूहे में गिरदान की दशा। गिरदान गिरगिट, गिरगिट अनेक रंग बदलती,
तो कभी कभी चूहा उसको फल इत्यादि समझकर पकड़ के खाना चाहता है, तो कहते हैं गिरगिट उसके ऊपर फूंक मार देती है और अंधा हो जाता है। इसी प्रकार दुनिया के भोगों को आदमी भोगना चाहता है और दुनिया के भोग उसे अंधा कर देते हैं। गिरदान का अर्थ चूहेदानी भी माना जा सकता है। चूहेदानी में चारा रख दिया जाता है और चूहे आते हैं उसमें चारा खाने के लिए और बंद हो जाते हैं। सरपन माय गहेजुआ, सर्पों की दुर्दशा गहेजुआ से होती है। गहेजुआ छछूदर, चूहा समझ करके कहीं कहीं सांप छछूदर को पकड़ते हैं, तो कहते हैं कि अगर वो खा लें तो मर जाएंगे और उगल दें तो अंधे हो जाएंगे। पानी में घुस करके उगले तो अंधे नहीं होंगे। ये कहानियां हैं, कहां तक सच है पता नहीं, लेकिन बात तो समझाने के लिए है। भाई गति सांप छछूदर केरी, गोस्वामी जी ने भी कहा है। तो ये कहानी है कि सांप छछूदर को पकड़ करके चक्कर में पड़ जाता है। मछली, चूहे, सांप प्रलोभन में पड़ करके अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ऐसी जात देखी सबन की जान। साहब कहते सब की जान ऐसे जा रही है, मोह ममता में पड़ करके। 4 दिन की चमक दमक में लोग भूल जाते हैं और विवेक का काम नहीं करते हैं। जिसमें हमारा मन मोहता है वो 4 दिन की चीज है, वो एक रस रहने वाली नहीं। न कोई प्राणी एक रस रहने वाला है, न पदार्थ, न अवस्था, न परिस्थिति। जवानी बहुत थोड़े दिन की है, अनुकूल लोगों का संजोग बहुत थोड़े दिन का है। सब कुछ क्षणिक है, पानी की धारा की तरफ बहता रहता है और इसी में आदमी भ्रमित हो जाता है। दीपक की लौ में पतंगे आकर के झुलस जाते हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा कि पतंगे आए, दीपक जल रहा है और एक पंख उनके तरफ, दीपक की तरफ पड़ा और झुलसने लगा। भागते नहीं, भाग सकते हैं, मोह बस और उधर चले, बस फक दे जल गए। दुख भोगते हुए भी आदमी मोह माया को त्यागना नहीं चाहता है। ये इसकी दयनीय दशा है। सदगुरु कबीर इस रामायणी में संसार की नस्वत्ता और माया मोह के खतरे से सावधान करते हैं। वह इसमें मीन जाल, लोह की नाव और पत्थर का भार, मछली, केचुआ, चूहा, गिरगिट, सांप, छछूदर के मार्मिक उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि हिरण्यकश्यप, रावण, कंस, कृष्ण, सुर नर मुनि, ब्रह्मा और भी बड़े बड़े लोग इस संसार से चले गए। हम नौका खेते हैं, नौका डूब रही है, हम समझते हैं कि खे रहे हैं। ये सब विमोहन है। इतने मार्मिक, इतने हृदय स्पर्शी वक्तव्य सदगुरु देते हैं, इससे तो हमारे मन का मोह टूटना चाहिए। साहब का हृदय ऐसा साफ था, ऐसा तेज था कि जो बात कहते वो तेज रहती है। खंडन करते हैं तो वो भी तेज, मोह माया पर बोलते हैं तो वो भी तेज। जिस विषय में कहते वो तेज रहता है। दिल उनका ऐसा था। ये सब कह करके सदगुरु हमें ये चाहते हैं कि तुम मोह की नींद भंग करो। जिसमें तुम सोए बैठे हो और जिसको लेकर के तुम भयभीत हो, वो सब क्षणिक है।
हम भयभीत रहते हैं कि ये सब मिट जाएगा, छूट जाएगा, नहीं रह जाएगा। वो सब होने वाला है, रहने वाली क्या चीज है? चीज नहीं रहती लेकिन काम चलता रहता है। हम लोग यहां बैठे, ये सब कहां था? आज से 15-17 वर्ष पूर्व ये सब हो गया, हो रहा है। ये सब न रहा है फिर हो जाएगा। यहां से अलग चले जाकर के बैठो, वहां हो जाएगा। जिंदगी सबकी चलती रहती है, काम सबका चलता रहता है। दुनिया की चीज बहती रहती नदी की धारा की तरह, वो रहने वाली नहीं। सांख्य दर्शन ने कहा है कि प्रकृति पुरुष के भोग और मोक्ष के लिए प्रकृति अपने आप में निरर्थक है अगर पुरुष उसका उपभोक्ता न हो तो। चांद, सूरज, तारे, अनंत विश्व ब्रह्मांड किस काम के, अगर कोई चेतन इनका उपयोग करने वाला, इससे लाभ लेने वाला न हो। प्रकृति जड़ है, वो पुरुष यानी चेतन के भोग और मोक्ष के लिए, भोग यानी उसका जीवन निर्वाह हो और मोक्ष वासनाओं को त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। पुरुष प्रकृति को देख ले कि यह दुखपूर्ण है और अपने आप में लौट आए। इस प्रकार प्रकृति का अस्तित्व पुरुष के भोग और मोक्ष के लिए, फंसने के लिए नहीं। लेकिन मूढ़ पुरुष फंस जाता है, अविवेकी पुरुष फंस जाता है, यानी अविवेकी जीवात्मा फंस जाता है। जब स्वरूप का ज्ञान हो जाता है वो नहीं फंसता है। दो काम करना है साधक को, विवेकी इंसान को। शरीर का निर्वाह लेना है और बंधनों का त्याग करना है। इसमें क्या परेशानी है? शरीर का निर्वाह यहां हो रहा है, अलग होगा। ये सारी चीजें हैं तो हो रहा है, ये सारी चीजें न रहे तो भी होगा। वासना का त्याग तुम्हें करना है, तब दुख छूटेगा। तो भय किस चीज का? तुम्हारा क्या है जो छूट जाएगा? और तुम्हारा क्या है जो मिलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा? इसलिए भय अज्ञान से है, मोह अज्ञान से है। सारी चीजें आगमा पाई। इस 45वीं रमेनी का अर्थ, सार अर्थ है कि बड़ी 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 विभूतियां नहीं रह जाती हैं, सारी चीजें आगमा पाई हैं। मोह कहीं न बांधो। और तुम्हारे लिए बंधन मोह ही है। जैसे मछली केचुआ में, चूहा गिरगिट में, सांप छछूदर में खाने के लोभ से फंस गया और अपनी जान को जोखिम में डाला, तैसे तुम माया के मोह में फंस जाते हो और अपने को गिरा लेते हो। इसलिए जागो। रमैनी 46। बिन से नाग गरुण गल जाई, बिन से कपटी औसत भाई, बिन से पाप पुण्य जिन कीन्हा, बिन से गुण निर्गुण जिन चीन्हा, बिन से अग्नि पवन और पानी, बिन से सृष्टि कहाँ लो गनी, विष्णु लोक बिन से छिन माही, हाँ देखा परलय की छाई। मच्छ रूप माया भई जबरहि खेले अहेर, हरिहर ब्रह्मा न उबरे सुरनर मुन कह केर। साहब, इन 6 पंक्तियों में सब कुछ कह देते हैं। संसार की नश्वरता पर वो बारंबार प्रकाश डालते हैं। कबीर साहब का हृदय वैराग प्रधान था, इसलिए उनकी वाणियों में वैराग भरा हुआ है। बिन से नाग गरुण गल जाई, नाग वंश परंपरा का विनाश हो गया। और गरुण जो नाग को खाने वाले बताए जाते पुराण के अनुसार, वो भी गल गए। बिन से कपटी और सतभाई, कपट कतरनी रखने वाले शकुनी और नेता लोग विनस गए, और सतभाई दुर्योधन भी विनस गए।
नाग और गरुड़ ये दोनों सौतेली मां से पैदा हुआ माने जाते हैं पुराणों के अनुसार। कश्यप नाम के पिता कश्यप पुरुष है और उसकी 13 पत्नियां, और उन 13 पत्नियों से देवता धनुज, मनुज, पशु पक्षी और बबूल, खंदक सब हुआ। ये पुराणों का प्रपंच तो और अद्भुत है, ज्ञान को उलझा देता है। कद्र से सर्प जात की उत्पत्ति मानी गई है, विनता से गरुण की, लेकिन काल्पनिक है। नागवंशी भारतवर्ष में अथवा भूमंडल पर जगह जगह रहते थे। कहा जाता है नागवंशी अमेरिका के रहने वाले माने जाते थे। नागवंशी पाताल में रहते थे। पाताल पृथ्वी की दूसरी तरफ है। पर्वत पर रहने वाले को भी नागवंशी कहा गया है। नग ना निषेध है, गागमन है। नग जो न चले वो पर्वत, और पर्वत पर रहने वाले नागवंशी। इसीलिए भारत के पूर्वी छोर पर नागालैंड बना है। बंगाल में तो नागवंशी अभी भी बहुत माने जाते हैं। यहाँ के भी जो तमोली हैं, कई तमोली पान बेचने वाले अपने को नाग लिखते हैं। नागपुर नागवंशियों का माना जाता है। इलाहाबाद भोगवती नाम से पहले प्रसिद्ध रहा है, और ये बासुक नाग की राजधानी थी। शेषनाग पहले हुए हैं, और वह नागवंशियों के राजा थे। नाग मतलब सांप नहीं, मनुष्य। और विष्णु के मित्र बताए जाते हैं, लेकिन वैष्णव ने उनको सैया बना डाला और अपने पूज्य को उनके ऊपर शयन करने वाला। हर जगह ऐसा होता है। अपने इष्ट को ऊपर उठाने के लिए दूसरे को नीचे गिराया जाता है। समस्त बौद्ध ग्रंथों में ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र इत्यादि को बुद्ध की वंदना करने वाला बताया गया है। ऐसे जैनों के यहाँ कबीर साहब को लेकर के कबीर पंथियों ने ऐसा लिखा कि कबीर साहब के सामने दुनिया के सारे गणमान्य पुरुष निम्न हैं, और वे कबीर साहब के चेले हैं। नानक साहब को लेकर के नानक पंथियों ने यही किया। दुनिया के जितने महापुरुष हैं सब नानक से नीचे हैं। यहां तक कि अभी जो आजकल के नेता और राजनेता और वैज्ञानिक हुए, उनका नाम ले ले करके नानक चमत्कार में लिखा गया है कि ये सब नानक से नीचे हैं। शेक्सपियर, गेटे और कौन कौन सबका नाम ले दे करके। तो ये अति श्रद्धा का पागलपन भी खूब होता है। नागवंशी मनुष्य थे और ये सुसभ्य होते थे, योग्य होते थे। नागवंशियों के मोहल्ले में, नगरों में भी हड्डी मांस के लक्षण दिखते हैं। मतलब है कि ये व्यंग किया, आश्चर्य किया गया कि नागवंशी तो बड़े सदाचारी हैं, लेकिन वहां भी लोग मांसाहारी हो गए। ये महाभारत में चर्चा आती है। गरुणवंशी नाग, गरुण, शयन, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवता, धनुज, दैत्य, राक्षस, पिशाच, ये सब मनुष्यों की पुरानी जातियां। जैसे आज कुर्मी, तेली, साहू, बनिया, बाभन, ये सब काल्पनिक जातियां मानी जाती हैं। तो ऐसे उस समय की जातियां हैं ये सब। ये प्रतापवान, इनमें प्रतापवान लोग रहे, गरुण में और नागवंशियों में भी प्रतापवान लोग रहे। और उनको ठीक से न समझ करके विकृत रूप में कथाएं गढ़ी गई।
टाटम की सभ्यता पहले थी। टाटम नाम गणचिन्ह, गणचिन्ह लोग रखा करते थे। नागवंशी, नागवंशी लोग नाग शब्द, सांप का चिन्ह, सांप पूछते थे, पेड़ पूछते थे, पत्थर पूछते थे, तो नाग नाम रखा। पीछे के लोग नाग नहीं समझ सके तो सांप मान लिया, तो पुराणों में सांप लिख डाला। हनुमान वानर गोत्री थे, ये लोग कथाओं में बातें थी। वानर को पूछते रहे होंगे, वानर उनका गणचिन्ह रहा होगा, टाटम रहा होगा, तो कथा बनाने वालों ने समझा नहीं, उनको पूंछ लगा दी और वानर बना दिया। गणचिन्ह जिसको टाटम कहते हैं, पूरी दुनिया में इसका प्रचलन था। जैसे मानो एक समाज यहाँ ऐसी जगह रहता है जहाँ जंगल है और बानर बहुत हैं, बानर उनको प्यारे हो गए, बानर का उन्होंने प्रतीक रख लिया, अपनी ध्वजा में बानर का चिन्ह रख लिया, फिर वो बानर की पूंछ लगा करके उत्सव में नाचने भी लगे और अपना गोत्र बानर रख दिए। बानर बानर लोग कहने लगे, आगे वाले समझ नहीं पाए, उनको बानर पशु मान लिए। तो ये टाटम की सभ्यता दुनिया में बहुत थी, पूरी दुनिया में। कितने वैदिक ऋषि और ब्राह्मण हैं जिनका नाम पशु पक्षियों के अंगों और पशु पक्षियों के नाम पर है। अब श्वेताश्वतर उपनिषद है, श्वेताश्वतर ऋषि हुए हैं। श्वेताश्वतर का अर्थ होता है सफेद गधा। अब कोई गणचिन्ह रहा होगा, अब वो नाम पड़ गया। मांडूक उपनिषद मेढक संबंधी उपनिषद। अब कुछ उसमें कारण है, गणचिन्ह का अंश है। अजीगर्त के 3 पुत्र, सुनह सेब, सुनह पुच्छ, सुनह लांगूल। अजीगर्त ब्राह्मण हैं, तो उनके 3 पुत्र हैं। सुनह सेब यानी कुत्ते की जननेंद्री, सुनह लांगूल कुत्ते की बड़ी पूंछ, और सुनह पुच्छ कुत्ते की पूंछ। अब ये क्या नाम हो सकता है? गणचिन्ह का कुछ असर है। तो ये सब रहा है। अब आजकल हर दिशा में अध्ययन बढ़ गया है, इसलिए सारी चीजों की छानबीन होती है, इसलिए काफी सही निर्णय होता जा रहा है ग्रंथों का। जैसे ऋग्वेद में जमेना, मदेरू, आलगी, बिलगी, जरफरी, तुरफरी, फरफरीका, ये सब शब्द हैं। और साणाचार्य भी, जो वेदों के प्रकांड पंडित हैं, अर्थ नहीं कर पाए। आजकल विद्वान लोग, जब व्यापक अध्ययन बढ़ा, पूरा संसार एक आंगन में आ गया, तो अब उन्होंने निर्धारित किया है कि ये बेबीलोन भाषा के शब्द हैं, इराक के पुराने समय के शब्द हैं जो वेद में आए। और वैदिक ऋषि लोग इन सब जगहों में व्याप्त थे। तो नाग, गरुण, ये सब संपन्न जातियां थी, प्रतापवान जातियां थी, लेकिन गल गईं। बिन से कपटी और सतभाई, शकुन ने कपट करके जुआ खेल खिलवाया था। और शकुन क्या, महाभारत युद्ध में तो सब ने कपट किया। श्री कृष्ण महाराज स्वयं खूब कपट छल करके पांडवों को जितवाने की चेष्टा की। पांडवों ने भी समय से कपट किया, कौरवों ने भी कपट किया, सभी लोग कपट किए, युद्ध शुद्ध नहीं हुआ। दुर्योधन को जब मारा गया है तो जंगे में मारा गया है, और ये नीति के अनुसार नहीं था कि जंगे में मारा जाए। तो लेकिन ये कपट छट करने वाले मर गए और 100 भाई दुर्योधन मर गए। बिन से पाप पुण्य जिन कीना, बिन से गुण निर्गुण जिन चीना। जो पाप करता वो भी मरता, पुण्य करता वो भी मरता। और गुण निर्गुण, सगुण उपासना जो की है, वो निर्गुण को जो पहचाने, दोनों मरे। लोग कहते कबीर साहब निर्गुणवादी हैं, लेकिन उनको मोह कहीं का नहीं। वो सब कहते हैं पाप करने वाले मरते हैं, पुण्य करने वाले भी मरते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर,
एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। और इतना बड़ा अंतर हो गया। जाना तो सबको है, जंजीर में बंध के जा रहे हैं कि सिंहासन पर बैठकर। वासनाओं में डूबे डूबे मर गए कि वासनाओं से मुक्त होकर के प्रशांत आनंदमय जीवन बिताकर मरे। दोनों में बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। हमारे पास क्या है इसका मूल्य नहीं, हम क्या है इसका मूल्य। और ये माया मोही आदमी इतना डूबा है कि बस इनके पास इतना बड़ा भवन है, कार है, इतना बैंक बैलेंस है, इतने लोग हैं साथ में, इतनी कीर्ति है, बस यही मूल्य समझता है। और ये कुछ मूल्य नहीं रखते हैं। हम क्या है, हमारा मन कैसा है इसका मूल्य। हमारा मन निर्मल हो, हम वासना से अतीत हो, भय से मुक्त हो। शरीर ही छूट जाएगा तो और किस चीज का भय करना चाहिए। एकदम निर्भय रहो सब समय। जो कुछ छूटने वाला है रात दिन छूटता है, तुमसे तुम कभी नहीं छूटोगे। तुम्हारे शरीर का गुजर होगा। वासना का त्याग करो, कोई चिंता मत करो, निर्भय होनहार। सोई तन होई ताहि मान जीव काहे रोई। तू अविनाशी सुख में कहिए यह जान धीरता लइए। तो पाप और पुण्य दोनों करने वाले मरते हैं, लेकिन पुण्य करना चाहिए, पाप नहीं। सगुण उपासक मरते हैं, निर्गुण उपासक मरते हैं। कोई यहां रहता नहीं। सगुण जिनका अंतिम लक्ष्य ही है लोकों की प्राप्ति, और ऐसे भगवान की प्राप्ति जो देहधारी, वो सगुण उपासक माना जाता है। सतलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक, शिवलोक, साकेत लोक, ये लोक हैं नाना मतों के। और वहां भगवान रहता है जिसकी आंखें कमल के समान है, देह कमल के समान है, ज्योतिर्मय है, आनंद कंद है। और वहां पहुंच करके उसकी बिल्डिंग के पास मेरी बिल्डिंग रहेगी, कितना आनंद होगा। ये कल्पना ये सगुण उपासकों की। ये सब त्रिगुणात्मक है, माया के अंदर है, काल्पनिक है, कुछ नहीं है। निर्गुण ये सबसे परे शुद्ध चैतन्य मात्र की स्थित, वो निर्गुण दशा है और वही वास्तविकता है। लेकिन शरीर तो सबको छोड़ना है। निर्गुणवादी भी शरीर छोड़ते हैं। लक्ष्य निर्गुण ही है, सगुण नहीं। सगुण तो उपासना में, केवल आरंभिक साधना में उसका उपयोग होना चाहिए। कोई हमारा इष्ट है जो देहधारी है, तो अच्छा है, अपने मन को रोकने के लिए हम कुछ समय उसका ध्यान कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमारी स्थिति नहीं होगी। स्थित तो स्वरूप में ही होगी। बिन से अग्नि पवन और पानी, बिन से सृष्टि कहाँ लो गनी। साहब कहते अग्नि पवन पानी पृथ्वी ये सब भी बिनस जाएंगे और पूरी सृष्टि बिनस जाएगी। कहां तक गिन करके बताऊं। अद्वैत ब्रह्मवादी लोग कहते हैं, देखो ये पंक्ति साहब अद्वैत के लिए कहते हैं, पारखी लोग समझते नहीं। और एक वेदांती संत ने मुझसे कहा कि आपने बीजक की व्याख्या बड़ी सुंदर की, अब इससे सुंदर और क्या हो सकती। थोड़ा सा आपने अभी कसर रखी, थोड़ी सी। ये अग्नि पवन पानी साहब कहते बिन से, साहब का ऊंचा लक्ष्य है कि अग्नि पवन पानी सब विलीन होकर के एक ब्रह्म में लीन हो जाएंगे अंत में, और कुछ नहीं रहेगा, केवल एक ब्रह्म रहेगा। मैंने कहा साहब ने जिस ब्रह्म का खंडन पानी पी पी करके किया है बीजक में, उसी में वो लीन होने को बताएंगे। जब हम रहल नहीं कोई, हमरे माए रहल सब कोई, कहो राम कौन तोरी सेवा। प्रथम एक जो हो किया भया सो 12 बयान, कसत कसौटी नाटिका पीतर भया निदान। साहब ब्रह्म मानते हैं, जीव ही ब्रह्म है। वासना त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होना, यही ब्रह्म में लीन होना, ऐसा ब्रह्म मानते हैं। ऐसा ब्रह्म नहीं मानते हैं कि सारा जड़ चेतन एक में मिल जाए वो ब्रह्म, वो तो महा गड़बड़ घोटाला। ये अग्नि पवन पानी ब्रह्म में मिल जाए, ब्रह्म विकारी है कि निर्विकारी है। तो
एक अद्वैत की कल्पना ऐसी है कि सारा संसार उसी में लीन हो जाता है। जब वो अखंड है, शुद्ध है, चैतन्य है, तो उसमें जड़ विकारी संसार लीन कैसे हो जाएगा? अखंड में कुछ लीन होता है? वस्तुतः यहां लाक्षणिक अर्थ है, अग्नि पवन पानी इत्यादि से निर्मित वस्तुएं सब विनष्टि। विज्ञान मानता अग्नि पवन पानी ये तत्व नहीं है, ये तत्वों के योग है। अग्नि कोई तत्व नहीं है, वो तत्वों के संयोग से आग जल जाती है। पानी कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है, लेकिन पानी ही का उपयोग होता है रात दिन। मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। आकाश तो शून्य है, मिट्टी, पानी, आग, हवा ये द्रव्य है, इनका उपयोग रात दिन है। हम आध्यात्मिक मार्गावलंबियों के लिए 4 तत्व कहना या 5 तत्व कहना सरल है, और इसका निर्णय करना सरल है। वैज्ञानिक लोग 100 से अधिक तत्व माने, उसकी कल्पना करें और वो कहें। 100 तत्व या 100 से अधिक तत्व के नामों की याद रखना, उनका गुण लक्षण वर्णन करना ही मुश्किल है। लेकिन ये 4-5 तत्व कहना सरल है, और इसी में सब विभाजित, वो भी उनके भी 100 से अधिक तत्व जितने हैं, ठोस, तरल, वायव्य, अतिवायव्य 4 में विभाजित करते हैं। साहब कहते ये पृथ्वी, पवन इत्यादि से निर्मित सारी सृष्टि ही नष्ट होती रहती है। कहां तक गिन करके बताऊं? सब कुछ विनश्वर है, लेकिन विनष्टता किसमें ये सोचना चाहिए। पदार्थों में बनता है और टूट करके उसमें मिलता है, इसी को निर्माण और विनाश कहते हैं। न सर्वथा निर्माण होता है, न सर्वथा विनाश होता है। पदार्थ ही ना हो तो निर्मित किसमें हो, विनष्ट किसमें हो? मूल पदार्थ नहीं रह जाए यह संभव है। जड़ तत्व नित्य है, उनमें निर्माण और विनाश की प्रक्रिया निरंतर चलती। सार अर्थ यह है कि जिसको तुम मान बैठे हो मेरा है, वो स्थिर नहीं। विष्णुलोक बिन से छिन माही, हां देखा परले की छाई। साहब कहते हैं हां नाम मैंने सबको परले की छाया में देखा। परले की छाया कहने का तरीका कितना सुंदर है। परले की छाया, परले के भीतर सब कुछ जिसमें तुम्हारा मोह हो रहा, वो रहने वाला नहीं। मोह कार्य पदार्थों में होता है, मिट्टी, पानी, आग, हवा में नहीं होता। देह में, साथियों के देह में, चीजों में, मकान में, रुपया पैसा में, ये सब में मोह होता है, और ये सब विनष्टता है। विष्णु लोक बिन से छिनवाही। साहब कहते विष्णु लोक भी छिन में विनश जाएगा। सगुण उपासक को विष्णु लोक में जाना चाहते हैं, लेकिन साहब कहते हैं कि ये भी विनशेगा। गीता में भी 8वें अध्याय के 16वें मंत्र में कहा गया है, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माउपेत्तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक से लेकर ये सारा संसार, ऐ अर्जुन, परिवर्तनशील है। ब्रह्मलोक भी विनष्ट होता है और ये सारे लोग विनष्ट होते हैं, लेकिन माम उपेत, मेरे को पाकर, पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए ब्रह्मलोक में जाकर के क्या करोगे? वो तो विनष्ट जाएगा। मेरे को प्राप्त हो। कृष्ण भक्त यहां कहता है जो कृष्ण को प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसका आध्यात्मिक अर्थ होगा माम उपेत, माम उपेत, मेरे को पाकर, अपने को पाकर, आत्मा को पाकर पुनर्जन्म में नहीं पड़ता है। अपने आप को पाना चाहिए। संसार में जो लोगों की कल्पना है वो भ्रम है। याज्ञवल्क्य ने भी बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है, जब आत्मज्ञान का काफी उपदेश करके कहा, लोक ऐषणा, पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा का त्याग करके ज्ञानी आत्मा में लीन हो जाता है, ही ब्रह्मलोक है। अय याज्ञवल्क्य, मैंने तुमको ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया, ये आत्मा ही ब्रह्मलोक है। तो आत्मज्ञान में स्थित होने से दुखों का अंत होता है। मच्छ रूप माया भई जबरहि खेले अहेर, हरिहर ब्रह्मा न उबरे सुर नर मुन के केर।
मछली को मारना बड़ा सरल है, लेकिन मछली ही मछुआरे को मार डाले तो बड़ा आश्चर्य होगा। साहब कहते हैं कि माया को जीतना बड़ा सरल है। माया क्या है? मोह। मोह छोड़ दो, माया खत्म। लेकिन मोह ही तुम्हें पीस रहा है, जबरदस्ती वो शिकार खेल रहा है तुम्हारे ऊपर। मच्छ रूप माया भाई, यह माया मछली रूप में हुई और जबरदस्ती शिकार खेलने चली। शिकारी मछली को मारता, मछली बहुत दीन जीव है बेचारा, उसको मारना बड़ा सरल है, लेकिन मछली मछुआरे को मार डाले तो आश्चर्य होगा। इसी प्रकार माया को जीतना सरल है, क्योंकि माया तुम्हारे मन का भ्रम है, एक आभास, एक धोखा है। समझ जाओ अपने स्वरूप को और माया के स्वरूप को, तो उसको जीतना सरल है। लेकिन माया ही तुम्हें रगड़ रही। हरिहर ब्रह्माना उबरे सुर नर मुन के केर। साहब कहते इस माया में, माया से हरिहर ब्रह्मा नहीं उबरे, सुर नर मुन किस खेत की मूली। हरिहर ब्रह्मा न उबरे, ब्रह्मा विष्णु शंकर की कहानी पढ़ो, देखो वह सब उनके आचरण शिथिल है। क्रोध और काम दोनों से पीड़ित हैं प्रायः। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर माया से नहीं उबरे। अब ये देवता और साधारण मनुष्य उन लोगों की क्या कथा है, लेकिन संत उबरते। कहें कबीर कोई संत जन जौहरी, कर्म के रेख पर मेख मारे। कबीर साहब कहते कोई संत जन जौहरी जो कर्म के रेख पर मेख मारते हैं, उस पर भाला चला देते हैं और कर्म को काट देते हैं। कर्मों का उल्लंघन करने वाला संत है। संत वही जो माया को जीत ले। मोह ही माया और कुछ नहीं। मोह को जो जीत लेता है, माया के पार हो गया। ब्रह्मवादियों ने कहा वो अघटित घटना पटी सी द्रुत्या अनिर्वचनीय माया शक्ति के बाहर है। ईश्वरवादियों ने कहा प्रभु माया बलिय सी, प्रभु की शक्ति है, हम क्या जीत सकते हैं। कबीर साहब कहते मन का मोह माया है और तुम बिल्कुल जीत सकते हो। विवेक करो, अपने को समझो, मन को समझो और मन को जीतो। जो मन को जीत लिया वो माया से पार हो गया। हरणा कुश रावण गौ कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, बड़ सब गए जे रहल सयाना। समझी न परली राम की कहानी, निर्बक दूध की सरबक पानी। रही गो पंथ थकित भव पवना, दशो दिशा उजारी भव गवना। नील जाल भोई संसारा, लोह की नाव पछाड़ को भारा। हे वै सबई मरम हम जानी, तैयो कह रहे उतरानी, तैयो कह रहे उतरानी। मछरी मुख जस के चुआ, मुसवन महागिरदान। सरपन माही गहे जुआ, ऐसी जात देखी सबन की जान। दिन से नाग गरुड़ गली जाई, दिन से कपटी औषत भाई। दिन से पाप पुण्य जिन कीन्हा, दिन से गुण निर्गुण जिन कीन्हा। दिन से अगिल पवन ओ पानी, दिन से श्रेष्ठ कहाँ लोगनी। विष्णु लोक बिन से छिन माही, हो देखा पर ले की चाही, हो देखा पर ले की चाही। मत्स्य रूप माया भई, जब रही खेले अहेर। हरिहर ब्रह्मन उबरे, सुर नर मुनि के ही केरे।